डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी ने जो है वो जाते जाते ऐसा काम कर दिया कि डोडा के इरफानाबाद महल्ले के लोगों ने दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। आपको बताना चाहूँगा कि नेहरू चौक से लेकर जो इरफानाबाद महल्ला आता है वहाँ पर कई सालों से जो है रोड नहीं थी, यानी कि लिंक रोड नहीं थी, जो खासकर 3 व्हीलर या फिर ऑटोज़ हों या फिर बाइक जो है वो नहीं आ पाती थी, जिसके चलते लोगों ने इससे पहले भी कई मांगे की थी, चाहे वो पहले डिप्टी कमिश्नर यहाँ रहे हैं। इसके अलावा अन्य लोगों से या फिर जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनसे भी बात की थी कि जनाब हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब भी कोई इमरजेंसी होती है या फिर यहाँ से हॉस्पिटल लेना पड़ता है, इसके अलावा अन्य इमरजेंसी होती है तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नेहरू चौक से लेकर यहाँ तक जो है वो सीढ़ियाँ थी, यहाँ पर कोई भी यानी 2 व्हीलर यानी कि बाइक या फिर ऑटो जो है नहीं चल पाते। लेकिन कहीं ना कहीं डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी ने जो है इस पर जो है वो संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम पहले जो है वो R&B डिपार्टमेंट को जो है बधाई दी कि जनाब यहाँ पर जो है लिंक रोड जो है वो बनानी चाहिए। और कहीं ना कहीं आज जो है इस रोड का जो है यहाँ पर जो है वो शुरुआत हो चुकी है और डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर आए क्योंकि उनकी जो है ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो है वो डोडा के अंदर और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया कि काफ़ी सालों से, लगभग जब से आज़ादी मिली है, यानी कि यूँ मान लीजिए 1947 से लेकर अभी तक इस महल्ले को इग्नोर किया जाता था। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि जनाब अब हम जो है कहीं ना कहीं उस बेसिक फैसिलिटीज़ से जो है वो महरूम थे, अब जो है वो मिलने वाली है, क्योंकि अब कोई इमरजेंसी होती है उनको यहाँ से उठाकर लोगों को नीचे नेहरू चौक लेना पड़ता था, अब कहीं ना कहीं वो गाड़ियाँ यहाँ पर आ सकती। लोगों का कुछ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आज बेहद खुशी है हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं इनके चेहरों पे स्माइल देख के। और ये एक रोड है जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के थ्रू हमने लगभग 30 लाख में बनाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि 40-50 सालों से जो हमारे इन बुज़ुर्गों की एक उम्मीद थी, जो एक इनका सपना था, और ऐसा नहीं है कि इनको एक्सेस नहीं था, बट ऐसा था जब ये कभी मेडिकल सर्विसेज के लिए जाना होता है या कभी आग लगती थी तो यहाँ पे गाड़ी नहीं आ पाती थी। आज इनके घर तक इनकी गाड़ी आ रही है, इनके घर तक इनकी एम्बुलेंस आ रही है, छोटा फायर एक्सटिंग्विशर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जो 2 पूरे मोहल्ले हैं, 2 पूरी बस्तियाँ हैं, इसका इनको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और एमरजेंसीज़ का हमें कभी पता नहीं होता, ये रास्ता कितना फ़ायदेमंद होगा ये आने वाले समय बताएगा। मैं दुआ करूँगा कि हमारे यहाँ के लोग फले फूलें, अच्छे से आगे बढ़ें और इनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। अब हमारा भी टाइम है ज़िला को छोड़ने का, तो इन सब के प्यार से हम निकलेंगे तो हमें उम्मीद है कि इनकी दुआओं से अच्छा ही होगा। ये हिस्टोरिकल मूव है जो बड़े ख्वाबों से 40 साल के ख्वाबों आज पूरा हुआ। इसमें जिन लोगों ने खुसूसी तौर डीसी साहब को का मुतवज्जा होना, हमारी तकालीफ को देखना एट फुट लेवल, तो उन्होंने समझा कि ये किस मुश्किलात में है, इस प्लान को अप्रूव किया उन्होंने और ये पाई तकमील को पहुंचाया। इसमें इंजीनियरिंग विंग का भी शुक्रिया, बहुत दिल लगी से उन्होंने काम किया, मुश्किलात का सामना किया। और ये महला जो है लगातार 40-50 साल से इग्नोर किया जा रहा था, क्योंकि कभी ये पॉलिटिकल हब हुआ करता था, ये गेम चेंजर था, मतलब जहाँ तक असेंबली इलेक्शन का ताल्लुक होता था। लेकिन चूँकि गेम चेंजर था इसलिए हर एक इग्नोर करता था, ये सच्चाई पर चलते थे। पॉलिटिशियन तो पता ही है आपको कैसा है, कैसे होते हैं, और मैं सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है आज के इस इवेंट का, यहाँ जो इस वक्त मतलब डी साहब ने कंट्रीब्यूशन की, ये लामिसाल है हमारे लिए, खुसूस तौर उन बीमारों के लिए जिनको पीठ के पीछे हम लाद कर अस्पताल पहुँचते थे, रास्ते में ही वो आधा मवा हो जाते थे। और फिर इस वक्त जो है हर एक महसूस कर रहा है उन लेबर का जिन्होंने मतलब अपने ये जो है कंट्रीब्यूशन की, हाँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें यहाँ अपने साथ ज्वाइन किया और हमारी आवाज़ जो है पब्लिक तक पहुँचाई। उम्मीद करते हैं बाकी भी कोशिश करके जिन महलों में ये अप्रोचेस नहीं हैं उनको भी वो कोशिश करनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वहाँ देखें, उनकी सख्तियों को देखें, और फिर खुसूसी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको देखें। ये तो हर एक को ये अप्रोचेबल रोड जो है, जहाँ छोटे मतलब ये जो व्हीकल जो है पहुँच पाए, ताकि सेहत की मेंटेनेंस के लिए वो अस्पताल तक पहुँच पाए। बाकी सबकी दुआएं इस मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। बहरहाल ये अलविदा हो रहे हैं यहाँ से, लेकिन हमारे दिल बहुत भारी हैं कि हम खातिर खा इनका यहाँ पर वेलकम न कर सके। जिस लायक ये काबिल थे,
जिस तरह ये अटेंड करते थे पब्लिक को, लेकिन बीच का पीरियड जो है वो हमारे लिए बाइश शर्म है, कहना नहीं चाहिए। हाँ, ये चूँकि ये पॉलिटिकल सिनेरियो है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, लेकिन हम उस एज में हैं, हमें सब पसंद है, बजाय वो जो इखलाक से गिरे हुए हैं, क्या वो लोग। बाकी शुक्रिया आपका। 3 को टच कर रहा हूँ। हाँ, उम्मीद है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो और मज़ीद इसमें इजाफा कर सकता है। बाकी एज लिमिट यहाँ ओस जो है वो यही है, अप टू 80। कोई खुशकिस्मत वाला ही उससे ऊपर चला जाता है। इसमें इतना फ़ायदा होगा, कोई गंदगी यहाँ पर मतलब जो डंप होती थी, कोई उठाने वाला बहुत मुश्किल से उठा पाता था, वो उससे हम पहले जो न्यूसेंस फैलती थी, बदबू फैलती थी, हेल्थ जो डिटोरेशन होती थी, वो अब नहीं होगी, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ हैं उनके पास, जो ये है म्यूनसिपलिटी उनके पास, वो यहाँ से पिकअप करके सीधा मतलब वो जहाँ वो आगे फैक्ट्री है वहाँ तक पहुँचा पाएंगे और सफाई का इंतज़ाम रहेगा। दूसरी बात यह है, हेल्थ कंडीशन हमारी अच्छी होगी, मरीज़ को मौके पर उसका मतलब इलाज हो पाएगा। तो यही सबसे प्रायोरिटी पर है कंडीशंस एक अच्छे सेहतमंद सोसाइटी के लिए, कि वहाँ हेल्थ प्रोविजंस जो है एट डोर मुहैया हो सके। तो डिस साहब का हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों का हमें दिया, इंजीनियरिंग विंग का और लेबर क्लास का, जो यहाँ लगी बड़ा टफ और हार्ड था। देखते हैं बड़े बड़े पत्थर क्या मतलब निकले, बुनियादों से पत्थर निकाले गए हैं, तो सब उन्हें बर्दाश्त किया ये कि आम लोग को यहाँ सहूलियत मैसर हो। सबसे बड़ी इबादत यही है, सबसे बड़ी रियाजत यही है। तो इस तरीके से मैं अपने अल्फाज को ये जो इख्तिताम की तरफ लाते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।